एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। हमें सुइटेबल रीअरेंजमेंट करके सम निकालना है। अब ये किस तरीके से होगा। सपोज मान लो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है 6 2 एंड एक ये नंबर है। तो सबसे पहले हम किसका सम कर सकते हैं फास्टली, है ना। तो ये नंबर है, इसका जल्दी सम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ज़ीरो है लास्ट में, तो आगे वाला नंबर ही हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + 1 = 300 हो जाएगा और इसका सम करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमारा क्वेश्चन में हमें ये डिजिट्स दी हुई हैं। ओके, 837, 208 एंड 363, जिनका हमें सम करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। जो हमें दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। इसके बाद हम कोई दो नंबर इनमें से लेंगे जो लास्ट में ज़ीरोस ला सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को लेंगे ना, तो देखो करके देखते हैं। यहाँ पे 837 + 208 ले लेते हैं। ओके, तो इनमें जब इसका हम करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ हो रहा है। तो कुछ ऐसे नंबर्स लो जिनमें ज़ीरोस आए, लास्ट की डिजिट ऐड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इजीली। ओके, तो हमने फर्स्ट और लास्ट ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसको ऐड करके हमारा लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब ये हमारा नंबर है ना, इजी बन रहा है। ओके, तो हमने ये दोनों नंबर्स ले लिए, इन दोनों का सम किया तो आ गया 1200 एंड ये 208 तो हमारे पास है ही, तो इन दोनों का हमने एडिशन कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1408। ये हमारा सुइटेबल रीअरेंजमेंट करके इजीली आंसर आ गया। ठीक है, इसमें लेस टाइम लगता है, इसलिए हम इस अरेंजमेंट को फॉलो किया है। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर हम बी देखते हैं। बी में हमें दिए हुई हैं डिजिट्स 1962 + 453 + 1538 + 647। इनको भी हम ए वाले की तरह ही सेम रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम कोई दो ऐसे डिजिट ले लें जिसमें लास्ट में हमारा 0 आ सके। तो कौन से डिजिट में 0 आ रहा है? इसमें से देखिए, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, क्योंकि ये है, इन दोनों को ऐड करके देखो तो लास्ट में आ रहा है हमारा 0। ठीक है, सेम ये दोनों बन रहे हैं लास्ट में ज़ीरोस, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो 1962 + 453 + 1583 + 647 है ना। तो ये हमने लिख लिया जो हमें दिया हुआ है। अब दो पार्ट हम ले लेंगे, दो दो कर लेंगे दोनों को। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है मेरे को, ये है 1538। ठीक है, अब रीअरेंज इजीली हो जाएगा हमारा। तो लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, 8 9 10 कैरी 1, फिर से 10, फिर से कैरी 1। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया 15, फिर से कैरी 1 हुआ तो हमारा 3 आ गया। ओके, 3500 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करके हमारा आ रहा है 1100। तो दोनों का जब एडिशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4600। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। इसको भी सुइटेबल रीअरेंजमेंट से सॉल्व करना है। हम कोई दो नंबर्स देख लेंगे जो लास्ट में 0 ला रहे हो, उससे हमारा ये सम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया हुआ है 2 × 1768 × 50। ओके, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन लिख लिया, इसके बाद हमें दो नंबर्स को ही ले लेंगे इसमें से। तो कौन से दो नंबर्स से इजीली हमारा 0 आ रहा है लास्ट में, ये दिख रहा है ना, 50 ×
2 कर देंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, इसलिए हमने ये 2 ले लिए, तो हमारा आ गया, अरेंज करके लिख दिया हमने इसके साथ में, तो हमारा इससे ये 100 आ गया। और जो हमें दिया हुआ है उसको सेम लिखेंगे, फिर इन दोनों का कर देंगे हम प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आ जाएगा 1,76,800 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका बी वाला देखते हैं। बी वाले में हमें दिया है 4 × 166 × 25। इसको भी सेम हम गिवन लिख कर सॉल्व करेंगे। गिवन में मतलब होता है हमें क्या दिया हुआ है सिंपली, इसलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया जो हमें दिया हुआ है। उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे, कौन सी वैल्यूज़ कहाँ जानी है, 100 लाने या 0 लाने के लिए, है ना। मोस्टली ज़्यादातर 100 या 1000 ही बनता है, क्योंकि 3 डिजिट्स और 2 डिजिट्स ज़्यादा दे रहती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर दिया, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट से इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 4 से 20, तो 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई पूरा करके हमने देख लिया, तो हमारा 100 बन गया रीअरेंज करने के बाद। और जो हमें एक दिया हुआ है उसको हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60,600 हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो हमारा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व हुआ। अब इसके आगे के पार्ट्स देखते हैं। अब इसके आगे के पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। इसके आगे के पार्ट्स में सी वाला हम करते हैं सॉल्व। 8 × 291 × 125, इसको भी रीअरेंज करेंगे। हमने लिख लिया पहले गिवन में, फिर इसको रीअरेंज कर दिया 125 के साथ 8 को। ठीक है, इस लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमारा 0 मिल रहा है हमें, इसलिए ये इंटू करके हमारा आ जाएगा 1000। और जो एक डिजिट है उसको सेम वैसे का वैसे ही चलने देंगे आगे तक। ओके, तो अब जब लास्ट में 1000 आ गया और जो डिजिट है वो हमने लिख लिया, इन दोनों कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,91,000। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे डी वाला हम देखते हैं। हमारे डी वाले में हमें दिया हुआ है 625 × 279 × 16, है ना। तो अब इसको भी रीअरेंज कर लेंगे, जो नंबर इसके साथ रीअरेंज हो रहा होगा, ठीक है, जो हमारा 0 ला रहा होगा, है ना। तो फिर हमने किया, पहले गिवन लिख लिया, उसके बाद इसमें रीअरेंज किया 16 के साथ। तो इसका हमने देखा लास्ट में 6 5 जा 30 आ रहा है, तो यानी कि 0 में मिल रहा है। इस तरीके से दोनों को रीअरेंज करके हमने यहाँ लिख लिया, इन दोनों कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारा 10,000 यहाँ पे आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और जो हमारा एक नंबर चल रहा है उसको हमने सेम वैसा का वैसे ही उतार लिया है ना। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इजीली क्या हो जाएगा, इसका 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, सेम वही, और जितने 0 से वो 0 से यहाँ लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 27,90,000 हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं इसका ई वाला। ई वाले में हमें दिया हुआ है 285 × 5 × 60। ओके, अब हमने इसको गिवन देकर लिख लिया यहाँ पर। अब कोई 2 डिजिट लीजिए, इनमें से कौन सी ले ली हमने, इन दोनों का वो पहले से रीअरेंज है, ठीक है, तो रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 5 जा 30 100 हो जाएगा। ये 2 डिजिट हमने ले लिए क्योंकि इन दोनों से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर इसको रीअरेंज कर लिया, हमारा 300 आ जाएगा। अब इसका इससे कर देंगे मल्टीप्लाई आगे वाले डिजिट से, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 85,500, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब एफ वाला देखते हैं हम, 125 × 40 × 8 × 25। अब इनको हम 2 पार्ट्स में रीअरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट्स दी हुई है ना हमें, तो हम नंबर को रीअरेंज करेंगे कि कौन सा किसके साथ सही आ रहा है। तो हमने 125 × 8 लिख दिया, इंटू 40 × 25 लिख दिया, क्योंकि लास्ट में देखो 8 5 से कितने होंगे 40, तो 0 आ रहा है। इस तरीके से हमारा आ गया 1000, इन दोनों करके आ गया 1000, तो डायरेक्टली हमारा कितना हो गया 10 लाख। ओके, ये होता है हमें रीअरेंज करने का बेनिफिट, हम कम से कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट लगा हो मेरे इस क्वेश्चन में, ये पूरी एक्सरसाइज में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
क्वेश्चन